बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील करदेज़ी और बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, जो कि ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो रहनुमा कंसीडर करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनको ऑन नहीं करती। कल जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा था आज़ाद कश्मीर भिंबर का, तो वहाँ पे जो दानिश स्कूल है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक मंसूबा है, उसका इफ्तिताह करते हुए उन्होंने तकरीर की और काफ़ी ज़्यादा वो जज्बाती हो गए। तो जब वो जज्बाती हो गए तो मुझे उनकी एक तकरीर याद आई जब वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का दौरा था आज़ाद कश्मीर का, और वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में या शरीफ फैमिली के बारे में जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे, तो मुझे वो अल्फाज भी याद आ गए। और कल जो उनने, हालांकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल भी नहीं है, जो इस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और यहाँ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इवन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, उनके जो इत्तेहादी हैं उनमें एक बड़ी इत्तेहादी नून लीग भी है, और वो इस वक्त ये चाह रही है कि वो हुकूमत से अलग हो जाए, चौधरी अनवारुल हक की जो हुकूमत है उसको गिरा दिया जाए। लेकिन कल जो उन्होंने आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा खुशामद की, इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के जो पुल बांध दिए शहबाज शरीफ साहब के बारे में, और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा शहबाज शरीफ जैसा कोई इतना तेज़ रफ्तार बंदा है नहीं कि जो इतनी स्पीड से तरक्की करे। तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा जो उन्होंने खुशामद की या इतनी ज़्यादा उन्होंने जो उनकी तारीफ़ करने की कोशिश की, जो कि शायद वो एग्जिस्ट भी नहीं करते या वो जो डिज़र्व भी नहीं करते, तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही था कि उनकी जो हुकूमत है, जो हुकूमत के कुछ आने वाले दिनों में गिर जानी है, वो उसको बचाया जा सके या उसको तूल दिया जा सके। तो इससे पहले जो उनने इमरान खान साहब का जब दौरा था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके दौरे के मौके पर शरीफ फैमिली के बारे में उनने क्या कहा था, आइए आपको सुनाता हूँ। वह सारा टब्बर यहाँ आपने गिरफ्तार कराया या भगा दिया, यहाँ जो बाकी टब्बर है अभी यहाँ इंशाल्लाह ताला उसने गिरफ्तार होना है या भागना है। बूल तरीन जुमला, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अब ये वो अल्फाज थे जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने शरीफ फैमिली के बारे में, खुसूसन जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में अदा किए थे। और कल जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, पहले तो आप वो सुन लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। दानिश स्कूल 100% क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ साहब का, ये नावसाइल फराम करते, मैंने मेरी जगह दी हुई किस काम की थी। अब देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, सियासत में होता है, बंदा सियासत करता है वो करता है, लेकिन इस तरह से किसी भी बंदे के बारे में फौरी तौर पर जो अपने अल्फाज हैं, अपने जज्बात हैं, अपने एहसासात हैं, वो कहते नहीं रहते कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वक्त बदल जाना, जज्बात बदल जाना, हालात बदल जाना। तो मेरे ख्याल में जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनको कोई इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और ज़ाहिर सी बात है, जो एक वज़ीर-ए-आज़म जो यहाँ से फेडरल जो गया है, वफाक से गया है, उसका ताल्लुक आपकी जो मुखालिफ पार्टी है उससे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, और आप उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, यानी कि या तो आप आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, या तो फिर आप जो मौजूदा जो आपका टेन्योर है आप उसको पूरा करने के लिए जो है सरपट जो है वो कोशिश करें। बहरहाल उनका पहले वाला बयान सही मान लिया जाए या फिर जो उन्होंने कल बयान दिया है उसको मान लिया जाए, तो मेरे ख्याल में दोनों बयानात में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस वक्त आप कहते थे कि ये चोर हैं, और इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मैं इनको रुलाऊँगा था, उनने उनको रुलाया, और वाक़ईतन उन्होंने रुलाया भी था उनको। बहरहाल जो दूसरी एक अहम खबर है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो जो डिप्टी रजिस्ट्रार के हवाले से उन्हें तौहीन अदालत का जो केस था फिर वो डीलिस्ट हुआ। तो जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ती जा रही है, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो 26वीं आइनी तरमीम है उस हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच है या चीफ जस्टिस जो यहिया आफरीदी हैं उनके हवाले से कोई बुरी खबर या बड़ी खबर आ सकती है। इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। आज भी इस केस की जो अहम समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो इस केस की सरबराही करेगा। अब देखना यह है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है आगे बढ़ती है तो क्या फुल कोर्ट जो बेंच है वो फुल कोर्ट बेंच बुलाया जाता है, उसको बैठाया जाता है, और 26वीं आइनी तरमीम का मामला भी वहाँ पे ज़ेर गौर आता है या नहीं आता। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी ये क्लेम कर रही है कि अब अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनने जो अपने सदर का उहदा है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका हल्फ उठा लिया है, और आने वाले दिनों में जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे जो है वो प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और ख़ासकर जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस हवाले से क्या अहम तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मुझे अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।